श्री कृष्ण, राधे राधे। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नागों की उत्पत्ति कैसे हुई और नाग पंचमी की कथा महत्व मैं पहले बता चुकी हूँ, और छोटी छोटी लोक कथाएं भी प्रचलित हैं नाग पंचमी के बारे में, जो उत्तर भारत और मध्य भारत में प्रचलित हैं। जो नाग पंचमी का व्रत करते हुए कथाएं सुनते हैं, तो मैं आज आपको वो भी कथा सुना रही हूँ। एक राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र एवं एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल्के नाग से 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली, तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। दूसरी कथा यह प्रचलित है। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान थी और सबसे छोटे पुत्र की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण सास, बहू, जिठानी, ननद सब उसको बांझ के कर बुलाते थे। एक तो संतान नहीं थी, उसके कारण दुखी थी। ऊपर से ननद, जेठानी और सास उसको ताने देती थी कि बांझ बांझ, तो दुखी होकर रोने लगी। तो उसके पति ने कहा, तू क्यों रोती है? ये दुनिया तो ऐसे ही बातें करती है, और बातें करने दे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहे। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिली, परंतु फिर जब कोई ताना देता तो रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात्र को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर कल हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वो उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसने 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, और इसीलिए मध्य और उत्तरी भारत में नाग पंचमी को 5 नाग बना के उनकी पूजा की जाती है। और आज के दिन गर्म खाना नहीं खाते, मतलब चावल नहीं खाते वो, और तवे की रोटी नहीं खाते, ठंडा खाना खाते हैं, क्योंकि नाग गर्म खाना नहीं खा सकता। इसलिए नाग पंचमी के उपलक्ष्य में आज ये बहुत मान्यताएं मानते हैं। यहाँ पर लोगों की श्रद्धा भी बहुत है। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन भोलेनाथ का श्रृंगार भी नागेश्वर के रूप में होता है और नागों से श्रृंगार किया जाता है। जय श्री कृष्ण।